यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है और अब तक 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। विधायक इरफान सोलंकी जहां इस हड़ताल से पूरे प्रदेश के मरीज परेशान हैं, वहीं डॉक्टरों का गुस्सा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। यूपी में लगातार चौथे दिन डॉक्टरों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में मरीजों की हाल बेहाल है। कानपुर, लखनऊ और आगरा में इस हड़ताल के दौरान 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में 600 से भी ज्यादा मरीजों को वापस लौटा दिया गया, जबकि ओपीडी में 6000 से भी ज्यादा मरीजों को मायूस लौटना पड़ा। 150 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो सके। किसका इलाज कराना है? अपने बेटे का। तो क्या यहाँ इलाज किया जा रहा है? इलाज नहीं किया जा रहा है, हड़ताल है यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या इलाज करा रहे थे? हाँ, इलाज। किसका इलाज करा रहे थे? ऐसे बच्चे को दिखाने आए थे। तो क्या डॉक्टर नहीं, आज दिखाना है पहली बार। डॉक्टर ने देखा? नहीं, क्या नहीं, पहली बार दिखाने आए। हड़ताल है आज। हड़ताल है आज। पूरे विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई। 28 फरवरी को कानपुर मेडिकल कॉलेज में छात्रों और समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। हड़ताल नहीं है, ये आंदोलन है पूरे देश के डॉक्टर्स और स्टूडेंट के लिए। ये हर स्टूडेंट के लिए। आईटी भी जुड़ गया है और जेएनयू भी जुड़ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जुड़ गया है हम लोगों से, और एएमयू से खबर आ गई है कि वो लोग सब जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और बॉम्बे के 14 मेडिकल कॉलेजेस के जो हेड है डॉक्टर संतोष जुड़ गए, उनका भी मैसेज आ गया है कि बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जुड़ चुका है। आज साउथ के कॉलेजेस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है। 1 मार्च को शुरू हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 2 मार्च तक पूरे प्रदेश में फैल गई। मंगलवार को इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई। एम्स के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर इलाज करने का ऐलान किया। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर लामबंद है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। हड़ताली डॉक्टरों के मुताबिक 2 दिनों के अंदर मांगे न माने जाने की हालत में पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। कानपुर से राहुल वाजपेयी के साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, न्यूज एक्सप्रेस। तो हड़ताली डॉक्टर जिम्मेदार है या फिर सरकार जिम्मेदार है इन 17 मौतों की? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ गया है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशा कुमार, कानपुर मेडिकल कॉलेज के टीचर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही डॉक्टर राजीव, पुष्पांजलि हॉस्पिटल से, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। पूरा मामला आपने देखा, एक विधायक और डॉक्टर के बीच में हुई तू-तू मैं अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि 17 मरीजों की मौत हो गई है। सीधा सवाल डॉक्टर आशा आपसे कि आखिरकार इन मरीजों की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? धन्यवाद। जिस तरह से आप लोग इससे चिंतित हैं, हम भी उतनी ही चिंतित हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई एक दुश्मन भैंसा या ये कहें कि ये कोई बिगड़ैल आदमी बार बार पीटता है डॉक्टरों को और वो सामने भी खड़ा है। उस स्थिति में डॉक्टर कैसे इलाज कर पाएंगे? जब तक मानसिक रूप से डॉक्टर खुद सही नहीं रहेंगे, वो बैलेंस नहीं रहेंगे, इलाज संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तो इलाज कर रहे हैं। अभी भी देखिए, जहाँ भी इलाज होता है हर डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब, इलाज हो कहाँ रहा है? अगर 17 मौतें हुई हैं तो इन्हें इलाज नहीं मिल पाया है, इसलिए ही ये मौतें हुई हैं। डॉक्टर नरेंद्र, इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने एक तो पहला क्वेश्चन किया कि तू मैं नहीं थी। तू मैं होती है तो एक छोटी सी एक झड़प होती है बातों में। यहाँ तो कुछ गुंडागर्दी लोग आते हैं, वहाँ पर वो लोग पिस्टल भी चलाते हैं, लाठियाँ भी चलती हैं। मुझे वहाँ पर अपने डॉक्टर्स यदि वहाँ पे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उसके साथ साथ मुझे चिंता उन मरीजों की भी है यदि वो दाखिल होंगे तो। आज तक 3 दिन हो गए जब ये पुलिस और उसके गुंडे लोग वहाँ पर अंदर हॉस्पिटल में घुसे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन वहाँ पर है। उन्होंने डॉक्टरों को पीटा, उनके सामने जो आया उनको पीटा। उसमें कुछ मरीज भी थे जिनको भी पिटाई हुई। तो यदि ये सब हम ध्यान नहीं रखेंगे तो एक सहमा हुआ व्यक्ति जो वहां पर एक डॉक्टर की रूप में है, क्या वो अच्छे से काम कर सकता है? मैं आपसे बात करता हूं, यदि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके सामने बिल्कुल तहस-नहस किया जा रहा है। सवाल ये भी तो है ना कि उन मरीजों की जिनकी मौतें हुई हैं, उन परिवार वालों को कौन जवाब देगा कि आखिरकार वो डॉक्टर जिन्होंने कस्में खाई थी कि वो मरीजों की सेवा को ही सर्वोपरि रखेंगे, क्या वो अपनी कसम भूल गए हैं? आप तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, आखिरकार 17 मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है? और इस पर चर्चा करने के लिए
हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तीनों ही डॉक्टर हैं और आप ही से जानना चाहेंगे नरेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि डॉक्टर अपना काम शुरू करने से पहले कसम खाते हैं कि मरीजों की सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि है। क्या वो कसम डॉक्टर भूल गए हैं? क्योंकि अगर 17 मौतें हुई हैं तो इसके पीछे वजह सिर्फ सरकार की लापरवाही नहीं है, बल्कि आपको भी जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि आप लोग अपने काम को छोड़कर इस वक्त हड़ताल पर हैं। देखिए, मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे काम करने की व्यवस्था भी तो चाहिए। यदि वहां पर इतनी लॉलेस है, इतनी अराजकता, तो मैं कैसे काम कर सकता हूं? 24 लड़के जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया वो जेल के अंदर बंद हैं, और जो हमारे इरफान सोलंकी साहब जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ, जिन्होंने सबको उकसाया, और वहां जाकर आप देखिए उस वहां की हालात की, हॉस्टल में जाकर, वहां के हॉस्पिटल में जाकर जहां उन्होंने तोड़फोड़ की, वो आज फ्री घूम रहे हैं। ये कौन सा काम करने का तरीका हुआ? आज जो डॉक्टर जो काम करना चाहता है वो काम करने नहीं दिया जा रहा, जवाब दीजिए कि अगर काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सरकार क्या कर रही है। मैं आपकी बात समझ रही हूं, सरकार तो लापरवाह है ही, इसका जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए, यदि आपको नरेंद्र जी सरकार तो लापरवाह है ही, लेकिन अगर डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो क्या आज जो 17 मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा और नहीं बढ़ जाएगा? कब तक ये खींचतान चलती रहेगी और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसी को तो उठानी होगी। आज हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन अभी हो सकता है, यदि वो लोग जो मिस्टर इरफान सोलंकी साहब हैं जिन्होंने ये सब काम करवाया, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें, उनके ऊपर जिस तरीके से भी धाराएं होती हैं उसके अनुसार उनको जेल में डालें। और जो 24 लड़के, नरेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसका असर दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। हमारी संवाददाता शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एम्स अस्पताल परिसर से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, वो बताएंगे वस्तुस्थिति क्या है इस वक्त एम्स अस्पताल की। शालिनी जी बिल्कुल, 28 फरवरी शाम को जो हादसा कानपुर की यूनिवर्सिटी में हुआ था उसका जो है अब असर दिल्ली क्या कहें बल्कि देश भर में दिखने लगा है। आंदोलन शुरू हो चुका है और साथ ही डॉक्टरों ने साफ कर दिया, साथ ही मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है, अगर जो मांगे उन्होंने यूपी सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखी है वो पूरी नहीं होती हैं तो ये लोग देशव्यापी हड़ताल करेंगे, यानी कि 48 घंटे का वक्त दिया है। इस वक्त हम सफदरजंग अस्पताल के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं मौजूद हैं और इन सब की यही मांगे हैं कि जब तक जो मांगे इन्होंने रखी हैं सरकार के सामने वो पूरी नहीं होंगी, ये लोग साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। और इस प्रोटेस्ट की यानी कि आंदोलन की शुरुआत आज से हो चुकी है। एम्स के बाहर भी काफी सारे डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगभग 4 बजे ये लोग यहाँ से मार्च निकालेंगे प्रेसिडेंट हाउस से। और बावजूद इसके अगर किसी तरह की इनकी जो मांगे इन्होंने सरकार के सामने रखी है वो पूरी नहीं होती है तो इन्होंने साफ कर दिया है 48 घंटे के बाद ये लोग देशव्यापी हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, हड़ताल में 9 जिले शामिल हो गए हैं। डॉक्टरों के साथ ही साथ नर्स भी इस आंदोलन में शामिल हो गई हैं। इसके साथ ही देश के दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेज भी इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। वहीं आईएमए के अध्यक्ष का कहना है कि पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है। कानपुर में मेडिकल छात्रों और समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच मारपीट का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स के आंदोलन में देश के कई मेडिकल कॉलेज शामिल होते जा रहे हैं। मंगलवार को कानपुर में डॉक्टर्स एक बड़ी रैली कर रहे हैं जिसमें आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट, सचिव और उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी समेत पूरे देश से आईएमए के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कानपुर मेडिकल कॉलेज को मुंबई के 14 मेडिकल कॉलेज और कई राज्यों का समर्थन भी मिल चुका है। साफ है ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। हड़ताल नहीं है, ये आंदोलन है पूरे देश के डॉक्टर्स और स्टूडेंट के लिए। ये हर स्टूडेंट के लिए, आईटी भी जुड़ गया है और जेएनयू भी जुड़ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जुड़ गया है हम लोगों से, और एएमयू से खबर आ गई है कि वो लोग सब जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और बॉम्बे के 14 मेडिकल कॉलेजेस के जो हेड है डॉक्टर संतोष जुड़ गए, उनका भी मैसेज आ गया है कि बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जुड़ चुका है। आज साउथ के कॉलेजेस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है। वहीं पुलिस और प्रशासन भी इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। पुलिस ने आईएमए के अध्यक्ष पर हड़ताल से हो रही मौतों का जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ शहर के 2 थानों में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उनके घर पर लगातार दबिश दी जा रही है। इस तरीके से चमनगंज से हमारे यहाँ वो लग रही है एफआईआर। सारे टाइम हम दोनों यहाँ थे, हमने कब मरीज मार दिया और मरीज किसने मार दिया? हम लोग एकदम व्याकुल है मरीज देखने के लिए, तत्पर है मरीज देखने के लिए। हम चाहते हैं हम पूरे देश के हर
शासन में जो भी है, पुलिस में जो भी है, और सब नेताओं से अपील करेंगे, हमें आप माहौल बनाइए काम पे लौटने का, हम काम पे लौटना चाहते हैं। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आरती लालचंदानी ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक को कोई चोट नहीं आई है, सिर्फ कुछ खरोच हैं और वो 16 टाकों का बहाना बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ खरोचे हैं बस। और उसमें जब खरोचे हैं, मेडिकल लीगल हुआ है उनका प्रॉपर, वो उन्होंने अपने आप करवाया है, तो उसमें जब कुछ नहीं है, पता नहीं टाके किस लिए लगे, पता नहीं क्या क्या, कितनी बड़ी पट्टी लगी है, और फर्जी उन्होंने एक ऑक्सीजन लगा के फोटो खिंचवा के और फिर दौड़ फिर रहे हैं, सब चल फिर रहे हैं। वहीं शहर के सभी अस्पतालों की नर्सों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम लोग सारे मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ है, हम सब नर्सें से एक साथ डॉक्टर के साथ हैं, और जो भ्रष्ट प्रशासन है उसकी कार्रवाई होना चाहिए। जो हमारे डॉक्टरों को जेल में बंद कर रखा, उनको रिहा करना चाहिए, उनसे सारे एक्ट कराना चाहिए। जो हमारे मासूम पकड़ेगा उनको सबको छोड़ा जाए। वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो दोषी है उनको सजा दिलाना चाहते हैं। जितने लोग हमारा सरकार से बिना मौत मर रहे हैं, सबका प्रशासन यही सब लोग जिम्मेदार हैं। इन डॉक्टर्स की सिर्फ यही मांग है कि जब तक गिरफ्तार किए गए 24 डॉक्टर्स को छोड़ा नहीं जाता, तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। भी कोई भी किसी ने भी हमें ये पॉजिटिव मैसेज पुलिस या प्रशासन ने नहीं दिया कि हम आपके 24 बच्चों को छोड़ रहे हैं, एकदम निर्दोष बता के छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो निर्दोष हैं। हमें यही मैसेज चाहिए। हम तो पहले घंटे से पहले, मिनट से ये कह रहे हैं, आंदोलन शुरू होने के पहले मिनट से कह रहे हैं। हमें किसी ने ये कहा नहीं कि हम 24 बच्चे, अब आप बताइए किसी माँ के 24 बच्चे अंदर हो और आप उससे कहो चलो काम करो, अपनी ड्यूटी नौकरी पे जाओ, क्या वो कर सकते हैं? साफ है, कानपुर प्रशासन और डॉक्टर्स के बीच विवाद बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर इस मामले का जल्द निपटारा नहीं किया जाता तो जरूरतमंद मरीजों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल वाजपेयी, न्यूज एक्सप्रेस, कानपुर। और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, डॉक्टर आशा कुमार, डॉक्टर राजीव, और साथ ही हमारे साथ एम्स परिसर से हमारी संवाददाता शालिनी भारद्वाज भी जुड़ गई हैं, और एक कानपुर मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट विनय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आप ही का रुख करते हुए, विनय आप बताइए कि क्या वहां पर डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टूडेंट्स को काम करने का माहौल नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल सही बात है, काम करने का कैसे माहौल मिल पाएगा? हमारी रक्षक जो पुलिस है, जब पुलिस से हम रक्षा की उपेक्षा करते हैं, पुलिस ही हमको घुस के मार रही है। कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर एक स्टूडेंट हमेशा अपने आप को सेफ महसूस करता है। जब उसके अंदर बिना इजाज़त के पुलिस घुस के और उसके अंदर फायरिंग कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, बेचारे हमारे फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो थे वो भाग नहीं पाए, कुछ को उठाकर फेंक दिया गया, एक की हालत बहुत गंभीर है, वो उसकी ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है। कईयों के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, मेडिकल लीगल है। आप बताइए क्या ऐसे माहौल में कोई पढ़ सकता है, कोई काम कर सकता है? आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को। जाहिर है ऐसे माहौल में कोई पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर हम सिर्फ आप पर नहीं डाल रहे हैं, डॉक्टर्स पर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की भी बनती है। लेकिन जो आंकड़ा इस वक्त हमारे पास एक मौजूद है, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में 600 से ज्यादा मरीजों को वापस लौटा दिया गया। ओपीडी में 6000 से ज्यादा मरीजों को मायूस लौटना पड़ा और 150 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो पाए हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है? डॉक्टर राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, अब इसकी जवाबदेही कौन करेगा? मैं आपको बस 2 मिनट लूँगा। अब पूरी चीज़ को आप सोचो, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कहना बहुत आसान है कि हम लोगों की वजह से ये मौतें हो रही हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी देखिए, सरकार को तो हम आज कह रहे हैं, कि आज सरकार हमें बोल दे कि इरफान सोलंकी को अरेस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, हमारे स्टूडेंट्स को आप छोड़ दो। हमारे प्रोफेसर्स ने क्या किया था, जो रात में क्या इमरजेंसी थी प्रशासन की, जो प्रशासन रात में घुस के हमारे लेडीज को मारा, फर्स्ट फ्लोर से लड़के फेंक दिए जाते हैं, पूरा हॉस्टल तोड़ दिया जाता है। आज तक यूपी के इतिहास में क्या ऐसा हुआ है? और मैं पूछता हूं इरफान सोलंकी एंड प्रशासन से कि क्या आप लोग एक आर्मी के जवान को मार के दिखा दो, एक लॉयर को मार के दिखा दो, एक मीडिया के आदमी को मार के दिखा दो, एक जुडिशरी के आदमी को मार के दिखा दो, डॉक्टर ही आपको मिलता है जो हम लोग जान बचाना चाहते हैं। आप हमें आज आश्वासन दे, एक भी एडमिनिस्ट्रेशन से आदमी आके हमसे बात नहीं किया, एक आदमी ने आके नहीं बोला कि भाई ये 24 आदमी बंद हैं, आके देखो, कोई भी नहीं आया। नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपकी बात भी सुन रहा हूं, मेरी 2 मिनट की बात बस हो जाने दीजिए।
अगर ये इस सिचुएशन में मैं आप सब लोग से, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, कोई भी सरकारी आदमी तभी काम कर सकता है जब सरकार उसको फिजिकल प्रोटेक्शन तो दे। आपसे मैं बोल रहा हूं, 1 मिनट में अगर ये बोलते हैं कि ये मांगे होंगी, हम तुरंत का तुरंत हड़ताल वापस, एवरीथिंग बैक टू बेसिक बिजनेस। जो हम सबसे अच्छा काम करते हैं वो हम सबसे अच्छा और अच्छा काम करके दिखाएंगे। हमें मरीजों से जो लगाव है वो हमें पता है। जी नरेंद्र जी कहिए। एक बीच में बात कहना चाहूंगा कि क्या हमने इंडिपेंडेंट इंडिया में यह कल्पना की थी कि जो आतंक मचाएगा वो तो बाहर फ्री घूम रहा है, और जो बेचारे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं था, वो आज बंद बैठे हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई काम कर सकता है? मैं आपकी बातों को कतई नहीं नकार रही हूं कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, ये बात हम भी मान रहे हैं और सरकार को भी इसकी बराबर की जिम्मेदारी दे रहे हैं। बराबर की नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा किसकी जिम्मेवारी है। आज क्वेश्चन ये है कि बराबर की जिम्मेवारी नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, फिर सीनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, नर्सेस हड़ताल पर चली गई है। आंकड़ा भी मैंने आपके सामने पेश किया। डॉक्टर नरेंद्र, प्रशासन संभालना, तो हम चाहेंगे कि प्रशासन संभालने की जिम्मेवारी हमें दी जाए। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, उन मरीजों का क्या? आंकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। अगर इस वक्त किसी मरीज को ऑपरेशन की जरूरत होती है, उसकी जान चली जाने जैसी स्थिति बनती है, तो ऐसे में क्या डॉक्टर नहीं उठेंगे? क्या उनकी मदद नहीं करेंगे? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास भी आऊंगी। इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है, इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है, इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है कानपुर में छोड़ के, क्योंकि हम कानपुर में अपना सर भी नहीं निकाल सकते कि कौन पत्थर मार देगा। देखिए एक और मैं बताना चाहूंगा, जो नहीं हेल्थ मिनिस्टर हमारे से आके बात किए, 3 दिन 4 दिन हो गए, क्यों नहीं ये गवर्नमेंट बॉडी डीएम हमसे आके बात की, हमसे पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 48 घंटे का जब तक के हम स्ट्राइक नहीं करें, जो हम नहीं करना चाहते, हम बैच बांध के ओपीडी करते हैं, कोई सुनता नहीं, एक कान में जू नहीं रेखती। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, डॉक्टर नरेंद्र के साथ डॉक्टर आशा कुमार और हमारे साथ कानपुर मेडिकल कॉलेज से विनय भी जुड़े हुए थे और साथ ही हमारी रिपोर्टर शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी रही। वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल सिर्फ हम आप ही लोगों पर नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल बराबरी से इस वक्त उठा रहे हैं सरकार पर भी, डॉक्टर पर भी, क्योंकि 17 मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।